हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस पर्टिकुलर सेशन की हम लोग शुरुआत कर देते हैं। कल आप लोगों से सवाल पूछा था, उसका सही जवाब दूं उससे पहले आप स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइएगा और स्टार IQ एप्लीकेशन पे वहाँ पे आप लोगों को प्रतिज्ञा बैच मिलेगा, ठीक है ना। प्रतिज्ञा बैच, आप उस प्रतिज्ञा बैच से CET की तैयारी कर सकते हैं। और आप हरियाणा जी का पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप इस किताब को ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, अभी कल आपसे सवाल किया था, वो सवाल क्या था कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस संस्थान के अंदर 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन किया है। Recently, Union Minister G. Kishan Reddy has inaugurated the 5G use case test lab in which of the following institute। तो इस सवाल का जो ठीक आंसर था हमारे पास में वो क्या था। इस सवाल का ठीक आंसर था हमारा सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट है। ये वाला आपका सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट जो कि रांची का बी वाला ऑप्शन जो है ना हमारा, इसके अंदर अभी रिसेंटली केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसका उद्घाटन किया है। और एक बात आपको और याद रखना है कि कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है ये वाली, जो रांची झारखंड के अंदर है। ये एक प्रकार की जो ना मिनी रत्न कंपनी है, ये एक प्रकार की मिनी रत्न कंपनी है, कैटेगरी 1 की कंपनी कहलाती है ये, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल आज का पढ़ें उससे पहले अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है। उसमें हरियाणा सरकार ने टोटल 804 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट और अलग अलग वस्तुओं को खरीदने की मंजूरी दी है। जैसे 290 सरकारी भवन पर रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट है वो सेटअप किए जाएंगे। बंदवाड़ी लैंडफिल साइट में लेगसी वेस्ट का पूर्ण रूप से निस्तारण होगा। सीवरेज की सफाई के लिए सुपर स्कर मशीनों की खरीद को मंजूरी मिली है। इसके अलावा जो है ना छोटे हॉस्पिटल वगैरह है उनको अपग्रेड किया जाएगा। गुरुग्राम के सेक्टर 99 से 115 तक मास्टर सीवर लाइन इनके निर्माण की मंजूरी मिली है। और छोटे छोटे ट्रांसमिशन लाइन वगैरह और के साथ साथ जो है ना स्कूलों के अंदर जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनको अपग्रेड करने के लिए 804 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट और अलग अलग चीज़ों की खरीद की मंजूरी दी गई है हाई पावर परचेज कमेटी के अंदर, ठीक है। चलिए, आज का पहला करंट अफेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यकीनन तुम्हें मिलेगा क्योंकि ऐसे सवाल ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। HSSC ऐसे ही क्वेश्चनों को पहले पूछ चुका है। 2025 के अंदर जो गणतंत्र दिवस हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं 2025 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, उसमें हरियाणा की झांकी शामिल होने जा रही है। लगातार हम लोग जो है ना 2022 से हमारी झांकी को शामिल करते आ रहे हैं। 2022 की जो झांकी शामिल हुई, फिर 2023 की झांकी शामिल हुई और फिर 2024 में भी हुई और चौथी बार भी शामिल हो रही है 2025 में बैक टू बैक। हर राज्य की हर बार शामिल नहीं होती पर अपने राज्य की बैक टू बैक शामिल हो रही है। इस बार का थीम क्या है ये सवाल पूछा है। देखो 2022 में जब झांकी शामिल हुई थी ना तब थीम क्या था, तो 2021 में हमने गोल्ड जीता था टोक्यो ओलंपिक में। हालांकि टोक्यो ओलंपिक 2020 का था लेकिन कोविड की वजह से वो हुआ 21 में था। तो उस टाइम पे हरियाणा का जो थीम था इस झांकी का वो था खेलों में नंबर 1 हरियाणा, खेलों में नंबर 1 हरियाणा, ये इस बार उसका थीम था। 23 में जो हम लोगों का थीम था वो क्या था, वो है अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव जो है ना वो थीम था 2023 का, इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल। 2024 में था मेरा परिवार मेरी पहचान से संबंधित जो है ना थीम था आपका, मेरा परिवार पहचान पत्र जो हमारा है PPP है उस पे थीम था हमारा। और 2025 में इस बार हमारा थीम होगा समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास। ये इस बार हमारा थीम होगा समृद्ध हरियाणा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना आप लोग। तो 26 जनवरी को समृद्ध हरियाणा विरासत व विकास की थीम पर हरियाणा की झांकी दिखेगी। भगवान श्री कृष्ण के गीता से ज्ञान से लेके हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक हरियाणा को इस पे दिखाया जाएगा। खेलों के पावर हाउस जो है हरियाणा उसको भी इस पे शो किया जाएगा। इस प्रकार का उस पर ओलंपिक की रिंग वगैरह बनी होगी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी झांकी होगी अपनी।
ये झांकी कौन सा डिपार्टमेंट है वो एक्चुअली पब्लिश कर रहा है, तो हरियाणा का एक डिपार्टमेंट है सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, और इसके महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन है, श्री के पांडुरंग। ठीक है, ये याद रखना, ये लगातार चौथी बार है कि हरियाणा की झांकी दिल्ली के कर्तव्य पथ पे दिखाई देने वाली होगी। 2022 में खेलों में नंबर 1 हरियाणा था, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, 24 में मेरा परिवार मेरी पहचान, ट्रिपल पी पे जो है वो थीम था, और इस बार की झांकी के अंदर हरियाणा जो है ना वो समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास, ये इस बार का थीम रखा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग इस बार भगवान श्री कृष्ण और खेलों में नंबर 1 हरियाणा यानी कि खेलों के पावर हाउस, मतलब आपको एडिशनली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बार का थीम तो समृद्ध हरियाणा था, इस बार का थीम तो हरियाणा में समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास था, लेकिन इसमें एडिशनली और क्या था, इसमें एडिशनली इसके अंदर खेलों के पावर हाउस भी था और भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में दिए गए ज्ञान ये भी दिखाया गया है। अच्छा, गीता से संबंधित याद आया, अभी हाल ही में गीता उत्सव कब से कब सेलिब्रेट किया गया था, वो किया गया था 28 नवंबर से लेके और 15 दिसंबर तक, 28 नवंबर से लेके 15 दिसंबर साल 2024 तक गीता उत्सव हुआ था या इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल था। चलो मुझे आप कमेंट में लिख के बताओ इस बार कौन से नंबर का गीता उत्सव था। मैंने एक दिन एक सवाल पढ़ाया था आपको, अगर याद है तो। इसका थीम देश अभी आपको याद होगा तंजानिया, और थीम राज्य जो है ना वो कौन सा था, थीम राज्य इस बार का था उड़ीसा था, ये भी याद रख लेना आपको। हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कनेक्शन की समय सीमा हरियाणा में कितने दिन तय की गई है। अगर आप गाँव के अंदर बिजली नया कनेक्शन लगवाना चाहते हैं तो अब आपको 15 दिन के अंदर ही ये बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में 15 दिन है, महानगरीय क्षेत्र है उसमें केवल 3 दिन, और नगर पालिका क्षेत्र में केवल 7 दिन। सेवा का अधिकार अधिनियम साल 2014 के तहत एलटी आपूर्ति के लिए अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन हो अथवा अतिरिक्त लोड जारी करने के लिए निर्धारित समय सीमा ये रखी गई है। हरियाणा में बिजली कनेक्शन करने के लिए समय सीमा है वो तय की गई है अभी हाल ही में। ठीक है, और एक बात आप और याद रखना कि हरियाणा में, पूरे हरियाणा में बिजली कब पहुंची थी, तो 1970 के अंदर पूरे हरियाणा में बिजली पहुंच गई थी। उस टाइम पे हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे बंसीलाल जी। ठीक है ना, बंसीलाल जो है ना उनके टाइम पे पूरे हरियाणा में, भारत का पहला राज्य बना था जब पूरे हरियाणा में बिजली पहुंची थी। एक 24 घंटे बिजली देने के मामले में एक योजना भी स्टार्ट की गई है हरियाणा में 1 जुलाई 2015 को, जिस योजना का नाम क्या है, जिस योजना का नाम है महारा गांव जगमग गांव योजना, महारा गांव जगमग गांव योजना। ठीक है ना, जगमग गांव योजना। इसको कहाँ से स्टार्ट किया गया, इसको स्टार्ट किया गया है कुरुक्षेत्र से, कुरुक्षेत्र के दयालपुरा से जो है ना इसको स्टार्ट किया गया है, याद रखना, कुरुक्षेत्र के दयालपुरा से महारा गांव जगमग गांव योजना को। और इस योजना में सबसे पहले 100% 24 घंटे बिजली देने का टारगेट है इस योजना का। तो 24 घंटे बिजली में सबसे पहले जो है ना पंचकुला और पंचकुला के अलावा एक जिला है अंबाला, पंचकुला और अंबाला, इन जिलों ने 100% टारगेट पूरा किया। क्या आप कमेंट में मुझे ये भी बता सकते हो अभी वर्तमान में कितने गांव जो है ना ये 24 घंटे बिजली को आपूर्ति कंप्लीट कर चुके हैं, कितने गाँव? 5,000, 5,500 से ऊपर का है, हिंट दे रहा हूँ मैं। अब आप बताते हैं, देखते हैं कितना बताएंगे। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के कितने साल पूरे हो गए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले पेपरों के लिए। टोटल 10 साल इसके पूरे हो गए हैं। सभी आपको पता होगा कि ये योजना 22 जनवरी को स्टार्ट की गई थी, 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से स्टार्ट की गई थी, ये पानीपत से स्टार्ट की गई थी। किसने स्टार्ट की थी, भारत के प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। हरियाणा से क्यों की गई, क्योंकि हरियाणा का सेक्स रेशो 879 था 1000 के ऊपर, 1000 पे 879 ही था 2011 का, जो कि पूरे भारत में सबसे कम था। तो सेक्स रेशो को बढ़ावा देने के लिए, हालांकि अभी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, जैसे मैं 2022 की बात करता हूं तो वो था 917 था, ठीक है ना। 2023 में ये 916 हो गया और 2024 में इस बार ये 910 हो गया है आपका। तो हालांकि इससे बेनिफिट तो हुआ ही है, बेटियां बढ़ी भी है धीरे धीरे जो है ना, ये आंकड़ा बढ़ा है। भारत में इसका लिंगानुपात जो है ना
वो ठीक हुआ है। लगभग जो है ना वो 918 से 933 के आसपास पहुंचा है। 4 करोड़ से ज़्यादा बेटियां जो है ना वो सुकन्या समृद्धि खाता है योजना उससे उसमें ऐड ऑन हो गई है। और इसके अलावा जो है ना लगभग 90% से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में जो है ना लड़कियों ने एडमिशन लिया है। और इसके अलावा लड़कियों से संबंधित जो है ना वो एजुकेशन जो है उसमें भी सुधार आया है। स्कूलों के अंदर बेटियों ने स्टार्टअप भी स्टार्ट किए हैं। 40% के आसपास जो है ना वो स्टार्टअप में महिलाओं को जो है भागीदारी देखने को मिली है। और इसके अलावा जो है ना बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें महिलाएं शामिल हुई है। तो हर क्षेत्र में बेटियां आगे आई है इस योजना के चलते हुए। और एक बात और है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 9 दिसंबर 2024 को बीमा सखी योजना भी स्टार्ट की थी ना। बीमा सखी योजना ये पानीपत से स्टार्ट की थी अभी हाल ही में, ठीक है। मत्स्य पालन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए हरियाणा सरकार ने कितनी मोबाइल जल प्रशिक्षण प्रयोगशाला शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है टोटल 3। मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री है हरियाणा में श्री श्याम सिंह राणा। इन्होंने बताया कि मत्स्य पालन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए हरियाणा सरकार ने 3 मोबाइल जल प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। इसमें क्या होगा, एक वैन होगी जो किसानों के पास जाके ही उनके तालाब का जो पानी है, मिट्टी है, उसकी टेस्टिंग करेगी, जिससे उनको हेल्प मिलेगी कि यहाँ पे इस पानी में किस चीज़ की कमी है, मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, जिससे जो है ना मछली पालन बहुत बेहतर तरीके से किया जा सके। हाल ही में नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेस करनाल में किस राज्य के गद्दी नस्ल के कुत्ते को रिकॉग्नाइज किया है? तो गद्दी नस्ल के कुत्ते को अभी हाल ही में ये है गद्दी नस्ल का कुत्ता, इसको रिकॉग्नाइज किया है। और ये किया है हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश का गद्दी नस्ल का डॉग है और इसको अभी हाल ही में करनाल हरियाणा के अंदर नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। ये कुत्ते की चौथी किस्म है, 4th डॉग की किस्म है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है अभी हाल ही में, ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने ऐसा रिकॉग्नाइज किया है, पर हिमाचल प्रदेश में एक अभी काम और भी हुआ था। हिमाचल प्रदेश में एक इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट का नाम है HIPA, हिप्पा इंस्टीट्यूट है हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान। इसका नाम जो है वो बदल दिया जाएगा और इसका नाम बदल के अब रखा जाएगा किसके नाम पे? डॉक्टर मनमोहन के नाम पे रखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन जी के नाम पे रखा जाएगा इनका नाम। इसकी अभी रिसेंटली ना 50वीं वर्षगांठ थी, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री गए थे सुखविंदर सिंह सुक्खू। और इसकी स्थापना वैसे हुई थी 1974 के अंदर हुई थी, शिमला के अंदर है ये, ठीक है ना, शिमला में है ये। और तब मनमोहन सिंह जी के अभी इनका देहांत हुआ था ना हाल ही में। हिमाचल प्रदेश अभी एक बात और के लिए भी न्यूज़ में है। हिमाचल प्रदेश ने एक खास किस्म का आटा स्टार्ट किया है जिसका नाम है हिमभोग आटा। ये मोटे अनाज, मक्का, बाजरा और नेचुरल खेती से तैयार किया हुआ एक खास प्रकार का आटा है। इसका टारगेट यही है कि नेचुरल या प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने जो है ना एक राजीव गांधी नेचुरल फार्मिंग स्टार्टअप है वो स्कीम भी चला रही है ये हिमाचल प्रदेश सरकार। और भारत का पहला ना मुलहट्टी की खेती, मुलहट्टी आप जानते हो ना, गले में कभी दिक्कत वगैरह हो तो मुलहट्टी ली जाती है, तो मुलहट्टी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। हींग की खेती करने वाला भी भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। और इसके अलावा 100% उज्ज्वला योजना को 100% लागू करने वाला ये भी हिमाचल प्रदेश ही है। मतलब स्मोक फ्री स्टेट है, धुआं मुक्त राज्य कहते हैं इसको। उज्ज्वला योजना में महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए जाते हैं एक्चुअली। और इस योजना को स्टार्ट कब किया गया था? 1 मई 2016 को स्टार्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किया गया था, यूपी के बलिया से स्टार्ट किया गया था। हालांकि इसके टोटल 10 करोड़ यूज़र हो चुके हैं। 10 करोड़वीं यूज़र का नाम मीरा मांझी है जो कि अयोध्या की है। मोदी साहब उनके घर भी गए थे, चाय वगैरह पी के आए थे, ठीक है। चलो खैर, ये तो क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। और आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस है ना, ये पहले सेटअप हुआ था 21 सितंबर 1984 को नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट साउथर्न रीजनल स्टेशन बेंगलुरु में। फिर इसको 19 जुलाई 1985 को जो है ना वो करनाल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। तो ये याद रखना, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज अभी फिलहाल के लिए करनाल में है, ICAR के अंडर आता है ये।
चलो इतना ही था आज का सेशन और आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि हाल ही में किसे भारतीय एथलीट महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया, एथलीट आयोग का महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। बताइएगा इसमें से क्या इसका ठीक आंसर रहेगा। कल आप लोगों से जो है ना मैं फिर मुखातिब होऊंगा कुछ नए सवालों के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। सभी को